नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रन्या शर्मा। आज मैं आपको लेके आऊँ गांव तलहेड़ी, हल्का पेवा, जिला कुरुक्षेत्र में। और आज मेरे साथ खास मुलाकात में वीरेंद्र सिंह जी, जो आज हमें जानकारी देंगे कि किस सोच को लेके, किस विषय को लेके या किस उद्देश्य को लेके राजनीति में उतरे हैं और सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रही राजनीति की बात, वो हमारे मतलब बुजुर्गों से, परिवार में से जैसे पहले भी थे, तो उनसे हम आगे प्रेरणा लेके हम आगे आए हैं। तो कुछ गांव का विकास जैसे नहीं, अब तक काम कई कार्य नहीं हुए अभी तक, वो हम करना चाहेंगे। तो सर बता सकते हैं कौन से कार्य अभी तक नहीं हुए हैं आपकी नजर में? एक यहाँ पे पानी की निकासी का पूरा प्रबंध नहीं है हमारे गांव में। खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है जी। तो और बहुत सारे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं जी। तो सर आपका, अगर यहाँ से आपको सरपंच पद के लिए चुना जाता है, तो सबसे पहला कार्य सर आपका कौन सा होगा? मैम सबसे पहले तो एक पानी की निकासी का कार्य है जो अभी तक हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं जी। और उसके बाद है खेल स्टेडियम का, जो अभी तक हमारे गांव में है नहीं, जो कि लगभग सभी गांव में खेलने के लिए स्टेडियम है, जिसकी वजह से हमारे गांव के युवाओं को किसी दूसरे गांव में जाकर खेलना पड़ता है जी सर। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की जी। तो सर गांव में स्कूल कौन से विषय तक है? स्कूल तो मैम +2 तक है जी। हाँ जी। तो सर इसके अलावा जैसे हमारी बहन बेटियां सर, वो सबके साझा में होती हैं गांव में, तो और ज्यादा इसको बढ़ोतरी दी जाती है। तो सर उनकी सुरक्षा के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? जैसे उनको किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है, उनकी हर तरफ से मदद की जाएगी। गांव में जैसे अभी CCTV कैमरे की कोई सुविधा नहीं है, लगभग गांव में सभी गांव में है, वो सुविधा दी जाएगी। जिस प्रकार से सरकार से कह के जो भी सहयोग होगा हमारी तरफ से करवाया जाएगा जी। तो सर साथ में हम जो गाँव की साफ सफाई होती है, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान केंद्रित किस प्रकार करेंगे? हमारे गांव की साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है अभी तक जी। थोड़ा बहुत होता है, काम हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी पानी की निकासी की वजह से बिल्कुल भी काम खराब है, बिल्कुल भी। और सर जैसे जानने में आता है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहा है। सर आप भी एक युवा हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं और समझते भी हैं। तो आप एक युवा होके उनकी जो उनका ध्यान नशे की तरफ जा रहा है, उनका ध्यान उससे दूर किस तरह करेंगे? जैसे हमारे गांव में खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, उनसे कह के अगर हमें कहीं भी जमीन की अरेंजमेंट करवाई जाती है, तो जो युवा हैं वो खेल की तरफ प्रेरित होंगे, जो नशे से फिर दूर रहेंगे जी। और सर साथ में आप शिक्षा के स्तर को किस प्रकार ऊपर चढ़ाएंगे सर? कि जो शिक्षा में जो लड़कियां हैं वो आजकल सर घर में ही है, गाँव में ज्यादातर जो परिवार हैं वो बेटियों को बाहर पढ़ने नहीं जाने देते, तो उनके लिए सर आप उनके घर वालों को जागरूक किस प्रकार करेंगे? सभी को बताएंगे भी लड़कियां ही देश का भविष्य हैं। एक परिवार को चलाने के लिए एक शिक्षित लड़की का होना जरूरी है, और इन्हीं से ही हम आगे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षित होंगे जी। तो सर साथ में ना थोड़े थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता है सर गांव में लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं। सर उसको आप किस तरीके से अपने तरीके से सुलझाएंगे? जैसे हम जहाँ तक हो सके संभव होगा, हम उसी अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो उसको हम पंचायत के स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश करेंगे कि वो थाने तक ना पहुंचे जी। हाँ जी जी, काफी अच्छी सोच है सर आपकी। तो साथ में हमारा राष्ट्रीय त्योहार आ रहा है सरकारी गणतंत्र दिवस, उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? सभी इलाका निवासियों को, भारत देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो जी। और सर साथ में आने वाले चुनावों के लिए आप हमारी जनता से, अपनी गांव तलहेड़ी की जो ग्रामवासी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी गांववासियों से अपील करना चाहेंगे कि पूरा सहयोग करें और विजय दिलाएं जी। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे वीरेंद्र सिंह जी। उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और उनकी काफ़ी अच्छी सोच भी है। हम जनता से अपील करते हैं कि इस बार इन्हें चुनाव में जिताएं और अपने गांव का विकास करवाएं। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और सर हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी सोच को और विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। रिपोर्टर रंजना और कैमरा पर्सन राजू राणा जी के साथ। धन्यवाद।